हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। प्रीवियस लेक्चर में हमने संख्याओं पर आधारित क्वेश्चंस के साथ साथ आयु पर आधारित क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करी हुई है, जो कि समीकरण सिद्धांत से रिलेटेड टॉपिक का एक हिस्सा है। ठीक है, तो फिर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में की हुई है। अगर आपने उस लेक्चर्स को नहीं देखा तो पहले आप उस लेक्चर्स को देखिए। आज हम कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करेंगे, तो देखते हैं क्वेश्चन है क्या। मीना की आयु उसकी पुत्र की आयु से 8 गुना है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 होगा। मीना की वर्तमान आयु कितनी है, ये सवाल है। मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना, यानी कि पुत्री की आयु जितनी भी है उसका 8 गुना मीना की आयु है। इसका मतलब मीना की आयु जो अपनी पुत्री की आयु पर डिपेंड है इस इक्वेशन, इस स्टेटमेंट के अनुसार। तो अगर हम पुत्री की आयु को मान लें कि यक्स वर्ष है, कितना मान लें, यक्स वर्ष, यानी पुत्री की आयु को कितना मान लें, यक्स वर्ष। तो मीना की आयु कितनी हो जाएगी, एक्स का 8 गुना, तो 8 एक्स वर्ष हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला कि मीना की आयु अपनी पुत्री की आयु का 8 गुना है। आगे स्टेटमेंट है 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 होगा। तो 8 वर्ष बाद दोनों की आयु, 8 वर्ष बाद दोनों की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्री की आयु हो जाएगी x प्लस 8 वर्ष और मीना की आयु हो जाएगी 8x प्लस 8 वर्ष। और प्रश्नानुसार अनुपात, इन दोनों की आयु का अनुपात, और क्रमशः लिखा हुआ, इसका मतलब मीना की आयु पहले और पुत्री की आयु बाद में। इसका मतलब मीना की आयु 8x प्लस 8 अंश में लिखा जाएगा और हर में लिखा जाएगा उसके पुत्री की आयु, बराबर कितना दिया है, 10:3। तो 10/3 सबको पता, अनुपात को हम भाग के रूप में यानी बटे के फंक्शन में बदल सकते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो 3 का गुणा इन दोनों पदों में होगा। तो 3 गुणे 8x प्लस 8 बराबर 10 का गुणा इन दोनों पदों में होगा। सॉल्व करेंगे अगर, तो 3 और 8 का गुणा होता है 24x प्लस 3 और 8 का गुणा 24। 10 और x का गुणा होता है 10x और 10 और 8 का गुणा कितना होगा, 80। इसको इस तरफ भेजते हैं और इसको इस तरफ, ये हो जाएगा 24x प्लस 10 है, इधर आएगा तो माइनस 10x हो जाएगा, और ये 80, ये प्लस 24 इधर जाएगा तो माइनस 24 हो जाएगा। 24 में से 10 जाएगा तो 14x बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 में से 4 जाएगा 6, 7 में से 2 गए 5, 14 से भाग कर दीजिए, कट गया, 14 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 4 बार, 14 चौके 56। तो यक्स का मान कितना आ गया, 4। हमसे पूछा कि मीना की वर्तमान आयु, तो मीना की वर्तमान आयु है 8x वर्ष। 8 गुणे यक्स, यक्स का मान है 4, रख दीजिए, तो 8 और 4 का गुणा हो जाएगा 32, यानी कि मीना की आयु कितनी हो जाएगी, 32 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये सब आयु से संबंधित प्रश्न है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। क्वेश्चन है, हमारी मां की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है। मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। मेरी मां की वर्तमान आयु कितनी है, मां की वर्तमान आयु पूछा है। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए, हमारी मां की आयु मेरे भाई के आयु से तिगुनी है। भाई के आयु से तिगुनी, मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा, भाई की आयु से ही 1/3 गुना बड़ा, तो भाई दोनों में कॉमन हो रहा है, इसका मतलब भाई की आयु पर दोनों डिपेंड करते हैं। तो जिस क्वांटिटी पर डिपेंड करती है चीजें उसी हम मानते हैं। तो माना भाई की वर्तमान आयु, ये जो आयु हम मानते हैं अक्सर वर्तमान ही रहता है, तो माना भाई की वर्तमान आयु जो है वो x वर्ष है। आगे बोला है कि मां की आयु, तो मां की आयु कितनी हो जाएगी, तिगुनी, यानी 3x, 3 गुणे x बोले तो 3x वर्ष। फिर बोला है क्या कि मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं। इस शब्द पर थोड़ा ध्यान देंगे, बड़ा हूं,
1/3 गुना नहीं हूं, बल्कि 1/3 गुना बड़ा हूं। तो मेरी आयु, यानी मेरी का मतलब उसमें जो मैं है उसकी आयु कितना है, यक्स से x का 3 गुना बड़ा। तो यक्स से x का 3 गुना, 1/3 गुना, तो x का 1/3 x/3 होगा। इतना बड़ा हूं, इसका मतलब उसमें जुड़ जाएगी उसकी आयु। भाई से बड़ा है, जैसे मान लीजिए कोई 10 साल का है और उसका भाई उससे उसके 10 के मतलब जो उसका उसकी आयु 10 वर्ष है, उसका 1/5 गुना बड़ा है। तो 10 का 1/5 गुना 2, यानी 2 वर्ष बड़ा है। तो यह उसकी उसकी वर्तमान आयु में जुड़ जाएगी ना, यानी अगर वो भाई उसका 10 वर्ष का है तो उसकी आयु कितनी होगी, 10 धन 2 यानी 12 वर्ष की हो जाएगी। ऐसे इसमें बोला है कि x का 1/3 गुना बड़ा है। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर आप, इसके नीचे 1 मानेंगे, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा है दोनों का आपस में, तो 3 x का गुणांक क्या 1 है, तो 3 1 कम 3, 1 1 कम 1, तो 3x धन x और बटे 3 1 कम 3, तो फिर हो जाएगा 4x बटे कितना 3, इतने वर्ष। ये किसकी आयु, ये मेरी आयु है, मतलब इस सवाल में जो मैं है उसकी आयु है। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, तो 4 वर्ष पहले मेरी आयु कितनी रही होगी, 4 वर्ष पहले मेरी आयु, ये मेरी उस सवाल में जो मैं है उसकी आयु अभी कितनी है 4x/3, तो 4 साल पहले 4 साल कम रहा होगा तो -4 हो जाएगा। प्रश्नानुसार बोल रहा है कि 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, तो भाई की वर्तमान आयु है x, यानी ये जो चीज है ये बराबर है किसके, x के, क्योंकि ये मेरी आयु है 4 वर्ष पहले और मैं 4 वर्ष पहले अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, तो भाई की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है, इसलिए x के बराबर है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसके नीचे, या फिर इसको इस तरफ भेजते हैं और x को इस तरफ, ये हो जाएगा कितना 4x/3 माइनस ये प्लस x इधर आएगा -x बराबर 4, निगेटिव उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसके नीचे अपान 1, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, दोनों को आपस में, तो फिर ये वो कितना जाएगा 4x गुणे 1 तो 4x, इसी संख्या में 1 का गुणा वही संख्या देता है, 3 और 1 का गुणा 3x हो जाएगा यहाँ पे, बटे 3 1 3 बराबर कितना 4, 4x में से 3x जाएगा, x बटे 3 बराबर कितना 4, 3 इधर यहाँ भाग इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो x बराबर 4 गुणे 3, 4 और 3 का गुणा होता है 12, मतलब x का मान कितना है 12, x का मान 12 है। तो मेरी मां की वर्तमान आयु पूछ रखा है, तो मां की वर्तमान आयु कितनी है 3x वर्ष, इसका मतलब 3 में गुणा किसका होगा x का, और x की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 और 3 का गुणनफल जो होगा वो 36 होगा, इसका मतलब मां की वर्तमान आयु 36 वर्ष है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है, वीडियो शॉर्ट ही रहेगी, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करेंगे ताकि आपको पढ़ने और रिवीजन करने में मुश्किल ना हो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि इन वीडियो से आपकी प्रिपरेशन में हेल्प मिल रही है तो इन वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।